हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं आप सबों को व्याकरण यानी ग्रामर से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है आप लेके आए हैं। और ग्रामर से हर एग्जाम में, चाहे बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो या और कंपटीशन हो, एग्जाम हो, जो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12 और 10 के लिए और एग्जाम यानी कंपटीशन के लिए, सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये ग्रामर का क्वेश्चन है। ग्रामर से यानी व्याकरण से लिया गया है। चलिए बात करते हैं, हिंदी भाषा सभी के होते हैं, सभी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो आज का क्वेश्चन क्या है कि भाषा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, सभी बताएंगे आपको। बस बारी से बने रहना है हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। इससे पहले जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाषा और व्याकरण क्या है। तो भाषा शब्दों के द्वारा मन के विचारों को आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर एक दूसरे से बात करते हैं तो इसी को तो भाषा कहते हैं। एक दूसरे के मन की बात को जानते हैं, एक दूसरे के हाल समाचार पूछते हैं, यही तो भाषा है। क्या है भाषा? यही तो भाषा है। और दूसरे आंसर में हम बात करेंगे तो इसके आंसर इस तरह हो सकता है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोल कर लिख कर दूसरों को समझा सके, उसे दूसरों को बता सके, उसे भाषा कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्याकरण किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण के लिए हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना सीख जाए। तमाम तरह की जानकारी अगर वो सीखता है तो उसे व्याकरण कहते हैं। शुद्ध क्या है? शुद्ध व्याकरण एक ग्रामर जो है वो हमें शुद्ध जानकारी देता है, यही समझना है बस। व्याकरण किसी ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को यानी किसी भाषा को नहीं, भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना समझ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि इनके 3 भाग होते हैं। किनके? तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 प्रकार के व्याकरण में पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में कुछ भी है, जो भी है वो नाम है, जिसका भी कोई भी चीज़ हो उसे संज्ञा कहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 5 प्रकार हैं। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, दलवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले बात किया जाए अगर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल हम दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, उसका परिभाषा तो इस तरह होगा कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब बात करते हैं कि किसी की भी धर्म या गुण के बारे में अगर बात किया जाए, स्वभाव के बारे में बात किया जाए, तो चतुराई, बुढ़ापा, मिठास, मित्रता, बचपन, सुंदरता, यही सब कह सकते हैं आप। तो इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। दूसरा क्या कहता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहता है? जातिवाचक संज्ञा की बात किया जाए तो जातिवाचक से पता चल जाता है कि जाति का बोध होता है। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है, यानी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय कहे तो पूरा लाल, काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी सब गाय आ जाएगा। और घोड़ा कहे तो सभी घोड़ा आ जाएगा। फूल कहे तो सभी फूल, चाहे जितने भी प्रकार के फूल होते हैं सभी फूल आ जाएंगे, यानी जातिवाचक संज्ञा में। उसी तरह आदमी, औरत आदि कुछ भी कह सकते हैं आप, उसमें जाति में बोध हो जाएगा, यानी सभी का गिनती एक साथ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है मेरा नेक्स्ट पॉइंट। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ भी आएगा आपका बुढ़ापा, मिठास, चतुराई, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या? भाववाचक संज्ञा। इसके भाव की बात कर रहे हैं। क्या? इसकी भाव की बात कर रहे हैं। और व्यक्तिवाचक में क्या है? व्यक्तिवाचक में उसके स्थान का, वस्तु के नाम का बात कर रहे थे। क्या है? उस वस्तु के स्थान या वस्तु के नाम का बात कर रहे थे, यहाँ भाव का बात कर रहे हैं। ठीक है, मिलता जुलता व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में दोनों मिलता जुलता थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। चौथा में क्या कहता है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा जानने के लिए हमको जानना होगा कि जिस शब्द के समूह या झुंड का बोध पता चल जाए, हमको देखते ही उस समूह में उसका झुंड का बोध पता चल जाए, यानी समूह का इकट्ठा का बोध पता चल जाए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बात किया जाए तो मेला, बाजार, दुकान और सेना, सभा, चाबी का थुक्का, ये सभी मतलब क्या होता है? एक झुंड में रहता है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सबसे अंतिम पॉइंट क्या है यहाँ पे कि
संज्ञा के सबसे अंतिम पॉइंट है दर्वाचक संज्ञा। इस सबसे आसान है, सबसे आसान, यानी ये कहीं भी एक क्वेश्चन आ जाए तो इसको छोड़ना नहीं है। दर्वाचक जहां आ जाए वह मार दो पानी। क्या है? पानी। जैसे अब बात करते हैं जिस वस्तु के नापा और तौला जा सके, ऐसी वस्तुओं को नामों को दर्वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नापा और तौला जा सके, जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, पीतल आदि, जिसको हम नाप के तौल के दे सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? दर्वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इसी से क्वेश्चन आएगा आपको। क्या क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विकल्प का सही चयन करें, यानी इसका व्याकरण से या क्या लिया गया है संज्ञा से, तो इसी में से आपको पूछना, अब बताना होगा कि कौन सा किसमें आएगा। ये रिवाइजिंग है। क्या है? ये आपका रिवाइजिंग है। इस रिवाइजिंग में आपका कोई चलेगा नहीं इधर उधर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि वस्तु के नाम को क्या कहते हैं। वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आपका कितना दिया हुआ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा? संज्ञा। वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं। क्या? दो में क्या कहता है? नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाप तौल। अभी आपको बताया नाप तौल कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक, दर्वाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका कौन सा? दर्वाचक, जिसे हम नाप तौल के दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है 3 में। निम्नलिखित शब्दों के में से दर्वाचक संज्ञा नहीं है। दर्वाचक संज्ञा नहीं है। सोना, सोना बिल्कुल है। चांदी, चांदी भी है। तेल, तेल भी है। आटा, आटा भी है, क्योंकि सभी को नाप के देते हैं। लेकिन आपका इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? आपको ये कंफ्यूज करने वाला है। तो क्या कहते हैं कि आपको आटा, ये आप दर्वाचक संज्ञा में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, कौन सा है? सभा, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन सभा, मानवता, आदि, चावल। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक, जिस ऐसी शब्द आप चुनिए जिसमें से समूह का पता चल जाए आपको, तो वो कौन सा शब्द होगा? नंबर 1 सभा। सभा एक क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जब तक सभा 10 आदमी, 20 आदमी यानी 100 आदमी नहीं होंगे एक साथ, तब तक समूह या सभा नहीं बन सकता है। क्वेश्चन में बात करते हैं क्या है 5 में क्या कहता है? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 6 में आइए। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाव यानी भाव बताना है आपको। ताजमहल, सुंदरता, शत्रुता, अच्छाई। ये ताजमहल क्या है? एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। सुंदरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से आपका सही कौन सा हो जाएगा? सबसे सही हो जाएगा आपका संज्ञा भाव। भाव यानी भाव की बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? ये ताजमहल। क्या होगा? इससे क्या पता है? एक भाव का बोध पता चलता है। ताजमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। क्वेश्चन में बात करते हैं 7 नंबर में क्या कहता है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है आपका क्या है? पुस्तक, पशु, मकान, आगरा। एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। एक आगरा क्या है? एक ही है। आगरा पूरा इंडिया में एक ही है, लेकिन आगरा जाति से पता नहीं चलता है। चलिए बात करते हैं, अगर वहीं आ जाता आपका जाति की बात किया जाए तो गाय, भैंस, कुत्ता, जानवर, या कहीं आ जाता आपका कुछ और तो यहाँ पे हो जाता है, लेकिन ये बात करते हैं नहीं है, इसलिए नहीं होगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर में क्या कहता है? संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। वह सुंदरी, उसके बाद मानव पटना। वह सुंदरी, मानव पटना संज्ञा का उदाहरण नहीं है। संज्ञा का उदाहरण नहीं है। किसी भी नाम, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं, वह जो है वह एक संज्ञा नहीं है। क्या है? वह जो है एक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन में बात करते हैं 9 में क्या कहते? स्त्रीत्व यानी स्त्री किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्री, स्त्री कहे यानी गाय कहे तो सभी क्या आ जाएंगे? गाय कहे कहाँ आ जाएंगे? उसके बाद क्या कहते हैं कि आपका किसी भी मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि स्त्री हुआ, आदमी हुआ, ये सभी आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? तो स्त्री क्या है? एक जातिवाचक स्त्री किस संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो स्त्री जो है आपका किस संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, तो 4 ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा? एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। स्त्री क्या है? एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है और व्यक्तिवाचक भी है। ठीक है, क्वेश्चन में बात करते हैं 10 में क्या कहता है? बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। 4 ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से सही आपको खोजना है, तो सही हो जाएगा कौन सा? तो आप खोजिए। और बात करते हैं कि आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के लिए आप सबों के लिए। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और बुढ़ापा एक शब्द है भाववाचक का। क्या है? भाववाचक का शब्द है बुढ़ापा। क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा।
तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये आप समझ जाइए बिल्कुल। जिस संज्ञा से किसी भी वस्तु, व्यक्ति या का गुण का या धर्म का या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा आया तो अभी कभी नेक्स्ट टाइम आ सकता है आपका चतुराई, मिठास, मित्रता, बचपन, सुंदरता आदि कुछ भी आ जाए तो बुढ़ापा में, ये बुढ़ापा मतलब भाववाचक संज्ञा में ही आपको टिक लगाना है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।